नमस्कार, गुड मॉर्निंग साथियों। आज हम पुनः 218 घाटमपुर अनुसूचित जाति उप निर्वाचन 2020 के संबंध में आपसे बात कर रहे हैं। जैसा कि आपको विदित है कि घाटमपुर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व उत्तर प्रदेश के असेंबली में रिक्त है और ये रिक्ति सिटिंग विधायक के मृत्यु के परिणाम स्वरूप हुई है। साथियों, घाटमपुर पर हम बात कर रहे हैं। बहुत लंबे समय तक घाटमपुर लोकसभा के नाम पर इसका देश के संसद में प्रतिनिधित्व रहा है और घाटमपुर एक जाना पहचाना क्षेत्र रहा है। जिन दिनों परिसीमन इसका हो रहा था उन दिनों घाटमपुर क्षेत्र से जो लोकसभा के सांसद थे या उत्तर प्रदेश में जिसकी सरकार चल रही थी, उन लोगों के नासमझी के कारण लोकसभा घाटमपुर का ये जो स्टेटस था देश की लोकसभा में, संसद में, वो छिन गया और अब घाटमपुर के नाम से कोई संसदीय सीट नहीं है, बल्कि जो घाटमपुर है का स्तर और नीचे गिराया गया, क्योंकि इस विधानसभा क्षेत्र को नई लोकसभा अकबरपुर में शामिल किया गया। तो प्रशासनिक स्तर से इसका स्तर गिरा और संसदीय स्तर से भी इसका स्तर गिरा। थोड़ी सी बात गनीमत ये रही कि घाटमपुर विधानसभा क्षेत्र जो बहुत लंबे समय तक सामान्य क्षेत्र रहा है उसे अनुसूचित जात का क्षेत्र कर दिया गया है और चूंकि अनुसूचित जात क्षेत्र ये हो गया है तो अब इस क्षेत्र के अनुसूचित जात के लोगों की बड़ी जिम्मेदारी है। अनुसूचित जात के पढ़े लिखे लोगों की बड़ी जिम्मेदारी है कि वे घाटमपुर विधानसभा क्षेत्र से अनुसूचित जाति का एक ऐसा युवा पढ़ा लिखा योग्य साथी जो क्षेत्र का रहने वाला हो चुनकर भेजें, ताकि इसका जो स्टेटस गिरा है उस स्टेटस को मेंटेन किया जा सका है। माना यह जाता है कि अनुसूचित जात का व्यक्ति ज़्यादा घोटालेबाज नहीं होता है, झूठ फरेब नहीं करता है, ज़्यादा चालाकी है, ज़्यादा उसमें होशियारी नहीं होती है और नियमों से बनकर चलता है। लेकिन हमने देखा पिछले कई सालों से कि घाटमपुर क्षेत्र के अनुसूचित जात के जो लोग हैं वे किसी न किसी दल के पिछलग्गू हो गए हैं, किसी न किसी दल के साथ अटैच हो गए हैं, जबकि अनुसूचित जाति जनजातियां संविधान में इनका अलग प्रावधान है। ये संवैधानिक जातियां हैं और संवैधानिक जातियां होने के कारण इन्हें संवैधानिक प्रावधानों के चलते इन्हें किसी दल का पिछलग्गू नहीं होना है, इन्हें किसी दल के सहारे पर नहीं चलना है, बल्कि राजनीतिक दलों को अनुसूचित जातियां एकत्रित होकर के, इकट्ठा होकर के अपने उत्थान से संबंधित मामलों को लेकर के राजनीतिक दलों को अपने साथ जोड़ना है, अपने साथ उनसे समझौता करना है और राजनीतिक दलों को अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें बाध्य करना है। देखने में आया है कि ज़्यादातर लोग बाहर से आते हैं जो क्षेत्र के भी नहीं हैं, जिन्हें कोई जानता नहीं है, गांव की, समाज की, क्षेत्र की बुनियादी बातों की उन्हें आवश्यकता नहीं है और न उन्हें कोई ज़रूरत पड़ी है। वो बाहर से आते हैं और पशुओं की तरह चारा चर करके, पेट भर करके वापस लौट जाते हैं। तो साथियों, अनुसूचित जात के भाइयों, तुम्हारी ज़्यादा जिम्मेदारी है। आप क्षेत्र में करीब 60-70 हज़ार पाए जाते हो और अपने बीच में कोई अच्छा व्यक्ति निकाल के लाओ जो किसी दल का पिछलग्गू न हो, जो समाज के प्रति कटिबद्ध हो और उसे मिलकर वोट करो और सामान्य वर्ग के भाइयों से आप अनुरोध करो कि चूंकि अनुसूचित जात का क्षेत्र है, हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा है और हम अमुक व्यक्ति को जिताना चाहते जो हमारे क्षेत्र का पढ़ा लिखा है,
गरीब परिवार का युवा है और वह कर्मठ है, छात्र जीवन से संघर्ष करता रहा है। और सामान्य जात के लोगों से अपील करो कि हमारे साथ आप खड़े हो। बल्कि सामान्य जात के लोगों से मेरा कहना है कि अनुसूचित जात के लोगों को अपने पीछे मत चलाइए, आप उनके साथ खड़े हो जाइए, उनसे आप अलायंस करिए, समझौता करिए और एक अनुसूचित जात के अच्छे व्यक्ति को चुनाव में जिताइए। अभी ये जो चुनाव होने वाला है, इससे कोई सरकार बनने बिगड़ने वाली नहीं है, बल्कि 15-14 महीने के लिए, 16 महीने के लिए मान लो इसका प्रतिनिधित्व मिलना है। और ये 70 सालों से यहाँ पर चुनाव हो रहा है, 17 बार हो चुका है, 18वीं बार उपचुनाव होना है। तो हमने इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख करके सबकी मांग पर हमने युवा साथी, पूर्व छात्र नेता, ग्राम कृषि के रहने वाले भाई, संघर्षशील साथी, सबका प्रिय आदमी, लचीला आदमी और सभी को साथ लेके चलने वाला व्यक्ति, जिसे जात से मतलब नहीं है, किसी विचारधारा से मतलब नहीं है, उसे कोई बहका नहीं सकता है, वो सभी के काम करेंगे, उन्हें कोई गुमराह नहीं कर सकता है, सबके साथ जुड़ेंगे भाई राजेंद्र धमाका। और राजेंद्र धमाका जी को आप भी साथ दें। हम आपसे अपील करते हैं कि अनुसूचित जात का बेटा आपके सपनों को, आपके विचारों को लेकर चलेगा, तो आप जाति से हटकर, धर्म मजहब से हटकर, किसी और विचारधारा से हटकर राजेंद्र धमाका जी के हाथों को मजबूत करो। और सबको देखा बार बार, इनको देखो एक बार, क्योंकि 70 साल 17 बार घाटमपुर क्षेत्र की जनता बेहाल। अब की बार पहली बार वोट फार राजेंद्र धमाका, इस पर हमने बात किया, आगे बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, खुदा हाफिज, जय मजदूर, जय किसान। धन्यवाद।